Welcome you all dear viewers on our channel Excellence Learning। फिगर्स ऑफ स्पीच जो पोएम में पोएटिक इफ़ेक्ट के लिए यूज़ की जाती है। आइए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। इस पोएम में कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई हैं ये हम देखने जा रहे हैं। पहली लाइन देखिए, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स। इस लाइन में फिगर्स ऑफ स्पीच एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन वो फिगर्स ऑफ स्पीच होती है जिसमें किसी लेटर के साउंड को रिपीट किया जाता है, कहते हैं। जैसे यहाँ पर बी, ब्रिंग्स का बी और बिगिनिंग्स का बी रिपीट हुआ है, तो ये मिसाल हुई एलिट्रेशन की। और इसी लाइन में दूसरी फिगर्स ऑफ स्पीच भी इस्तेमाल की गई हैं जिसे फिगर्स ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती है? द डे इज़ शोइंग ह्यूमन क्वालिटी ऑफ ब्रिंगिंग न्यू बिगिनिंग्स। यानी कि डे जो दिन होता है उसको एक इंसानी खसूसियत के मुताबिक बयान किया गया है। यानी ह्यूमन क्वालिटी क्या होती है कि इंसान कोई भी काम खुद से करता है, लेकिन दिन बज़ाते ख़ुद कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी इस लाइन में शायरी ने ये ज़ाहिर किया है कि दिन जब आता है तो एक नई बिगिनिंग लेके आता है, नए चैलेंजेस लेकर आता है। इंसान की तरह वो भी एक काम कर रहा है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन है। याद रहे, एक लाइन में एक से ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच भी इस्तेमाल हो सकती हैं। दूसरी लाइन की फिगर्स ऑफ स्पीच हम देखने जा रहे हैं। डिसीज़न आई मस्ट मेक। डिसीज़न आई मस्ट मेक, तो इसमें लेटर एम के रिपीट होने से ये हो गया एलिट्रेशन। द साउंड ऑफ लेटर एम इज़ रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट। ये इन्वर्जन की भी मिसाल है। इन्वर्जन किसे कहते हैं? व्हेन द वर्ड्स ऑफ अ लाइन आर इन डिसऑर्डर, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन। ओके, यहाँ पर देखिए, वर्ड आर इन डिसऑर्डर फॉर पोएटिक इफेक्ट। द करेक्ट ऑर्डर शुड बी आई मस्ट मेक डिसीजन। आई मस्ट मेक डिसीजन, ये सही जुमले की तरतीब होगी। ओके, द नेक्स्ट वन, द रोड दैट आई विल टेक। रोड दैट आई विल टेक, ये भी मिसाल किसकी होगी? एलिट्रेशन की। क्यों? क्योंकि द साउंड ऑफ लेटर्स, यानी कि साउंड कौन सा है? टी एच, द, दैट, द का साउंड रिपीट होने से ये एलिट्रेशन की एग्जाम्पल हो गई। ओके, मेटाफर, इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई इस लाइन में। जैसे कि द डिसीजन इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड कॉल्ड टू रोड। यानी कि जो डिसीजन है वो डिसीजन वर्ड को बयान करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? रोड इंस्टेड ऑफ डिसीजन। यानी कि अगर हम कहना चाहें द डिसीजन दैट आई विल टेक, ऐसा कहने की बजाय द रोड दैट आई विल टेक ऐसा कहा गया है। तो इसकी वजह से ये मिसाल हो गई मेटाफर की। नेक्स्ट लाइन, और ट्रेवल डाउन द डार्कन रोड है, डी इज़ रिपीटेड। द साउंड ऑफ लेटर डी इज़ रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। ओके, लाइकवाइज मेटाफर भी है यहाँ पर इस्तेमाल की हुई। जैसे कि द पाथ ऑफ लाइफ विच लीड्स टू डिस्ट्रेस इज़ इनडायरेक्टली कंपेयर टू डार्कन रोड। यानी कि जो रास्ता हम इख्तियार कर रहे हैं जो कि हमें डिस्ट्रेस की तरफ ले जा रहा है, तो उसे डार्कन रोड कहा गया। यानी कि हमारा जो डिसीज़न है वो डार्कन है। डार्कन के लफ्ज़ी मायने बुराई के होते हैं, लेकिन यहाँ पर ईविल से मुराद लिया गया है। ख़राब रास्ता, बुरे डिसीजंस। जो हम बुरे डिसीजंस लेते हैं उसको वो हमें कहाँ ले आते हैं? डिस्ट्रेस की तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो ये मेटाफर की एग्जाम्पल हो गई। अगली मिसाल क्या है? प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड। यानी कि ए खुदाए ताला मेरी आँखें खुलिए। प्लीज़ ओपन अप माई आइज़, यहाँ पर कौन सी एग्जाम्पल इस्तेमाल की गई हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की? एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी क्या होती है? पोएट इज़ डायरेक्टली एड्रेसिंग टू गॉड हु इज़ नॉट प्रेजेंट देयर। यानी कि जब कोई हमारे सामने मौजूद नहीं होता है और हम उससे मुखातिब होते हैं, तो वो मिसाल होती है एपोस्ट्रॉफी की। ये खुदाए ताला जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, यहाँ पर शायर उनसे मुखातिब हो रहा है कि ए खुदा मेरी आँखें खोल। तो डायरेक्टली गॉड से एड्रेस करने की सूरत में ये एपोस्ट्रॉफी, ये फिगर्स ऑफ स्पीच हुए। और इसी लाइन में इन्वर्जन का भी इस्तेमाल किया गया है। इन्वर्जन फिगर्स ऑफ स्पीच। क्यों? वर्ड्स आर इन डिसऑर्डर फॉर पोएटिक इफेक्ट।
द करेक्ट ऑर्डर शुड बी डियर लॉर्ड प्लीज़ ओपन अप माई आइज़। इसका सही तरतीब जुमले की क्या होनी चाहिए? डियर लॉर्ड प्लीज़ ओपन अप माई आइज़। लेकिन इसकी बजाय क्या हुआ? द सेंटेंस इज रिटन इन दिस वे, प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड। तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गई? इन्वर्जन की। ओके, अगली लाइन देखने जा रहे हैं हम इस पोएम की। दैट आई माइट क्लियरली सी, दैट आई माइट क्लियरली सी। यहाँ पर कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई हैं? इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? इन अ सेंटेंस और इन द लाइन द वर्ड्स आर इन डिसऑर्डर फॉर पोएटिक इफेक्ट। पोएटिक इफेक्ट के लिए वर्ड डिसऑर्डर होते हैं, बेतरतीब होते हैं। द करेक्ट ऑर्डर शुड बी दैट आई माइट सी क्लियरली। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड को बेतरतीब लिखा गया है, सी जो कि क्लियरली से पहले आना चाहिए था, लेकिन ये क्लियरली के बाद आया है। क्यों आया है? पोएटिक इफेक्ट के लिए, रिदम बनाने के लिए, राइमिंग बनाने के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। यहाँ पर कौन सी एग्जाम्पल इस्तेमाल की गई हैं? एलिट्रेशन। ब्रिंग का बी और बेस्ट का भी बी। यहाँ साउंड ऑफ लेटर बी इज रिपीटेड फॉर द पोएटिक इफेक्ट। तो ये मिसाल हुई एलिट्रेशन की। अगली लाइन देखने जा रहे हैं हम। व्हेन द टेम्पटेशन कम्स माई वे, ये कौन सी एग्जाम्पल हो गई? पर्सोनिफिकेशन की। इससे पहले हमने पर्सोनिफिकेशन की एक और एग्जाम्पल देखी कि जैसे ह्यूमन क्वालिटी को किसी चीज़ में बयान किया जाना, जैसे दिन के अंदर बयान किया गया था कि दिन खुद लेकर आता है एक नई चैलेंजेस। इसी तरह यहाँ पे टेम्पटेशन बजाते खुद आ रहा है, कमिंग वंस वे। तो टेम्पटेशन, बुरी ख्वाहिश, बुरी लालच, वो क्या आ रही है? हमारे जहन में आ रही है। तो यहाँ पर ये टेम्पटेशन खुद से आ रहा है, इसलिए ये एग्जाम्पल हो गई पर्सोनिफिकेशन की। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। यहाँ पर एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। देखिए इस पोएम में एलिट्रेशन की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। ओके, यहाँ पर एफ, द साउंड ऑफ एफ इज रिपीटेड। फिट फॉर लाइफ, फिट फॉर, एफ साउंड का रिपीटेशन होने की वजह से ये एलिट्रेशन की एग्जाम्पल हो गई। ओके, नेक्स्ट वन, आई नो दैट आई विल सी, आई नो दैट आई विल सी। अब देखिए आई जो है, ये आई एक लेटर भी है और एक वर्ड भी है, लेकिन ये एक वर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आई नो, जैसे नो एक वर्ड है, दैट एक वर्ड है, विल एक वर्ड है, सी एक वर्ड है। इसी तरह लेटर आई भी वर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जब कोई वर्ड रिपीट हो, द वर्ड आई इज रिपीटेड टू मेंटेनिंग द रिदम ऑफ द पोएम, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन। जब वर्ड रिपीट हो तो वो रिपीटेशन हो गया है, जब कोई साउंड रिपीट हो तो वो एलिट्रेशन हो गया है। ओके, इसमें दोनों में बहुत फ़र्क है। अगली एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं हम। दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट। देखिए द लाइफ का एल, इज लिव्ड का एल, लाइफ और लिव्ड का एल रिपीट हुआ है, और इज और इट्स का आई रिपीट हुआ है, इसलिए भी ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन की। और आज की हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच की आखिरी मिसाल, विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। डब्ल्यू, विथ का डब्ल्यू और वॉकिंग का डब्ल्यू इज रिपीटेड हियर फॉर द पोएटिक इफेक्ट, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। ओके, तो एलिट्रेशन तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे समझ में, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी गई हैं एलिट्रेशन की, तो हमको एलिट्रेशन बहुत ज़्यादा समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। और इसी से मिलता जुलता है रिपीटिशन, जिसमें वर्ड रिपीट होता है, तो वो हो गया रिपीटेशन। और इसी तरह हमने आज पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी और इन्वर्जन भी देखा है। ओके, और मज़ीद अपने आप को डेवलप करने के लिए हमारा चैनल एक्सेलेंस लर्निंग देखते रहिए। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट and share and do subscribe. Okay, do take care of your health. Have a good day. Thank you very much.